गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, भाग्यशाली फेसबुक के भक्तों, भगवत महापुराण श्रीमद् भागवत के अंतर्गत प्रार्थना है। उसमें दूसरे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सृष्टि विषयक प्रश्न के उत्तर से पहले जो मंगलाचरण के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 12वें श्लोक से, उसके अंतर्गत कल हमने 20वें श्लोक से आगे पढ़ा था। कल किसी कारण से कुछ नेट कम्युनिकेशन में विविधान था, तो पुनः इन श्लोकों को एक बार संक्षेप में पढ़ लेते हैं। तो 20वें श्लोक का पाठ कर रहे हैं। श्रेयपते यज्ञपते प्रजापति धीयान्पति लोकपति धरापति पतिर्गतिश्च अंधक वृष्णे सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण को क्यों, यहां तीसरी लाइन में लिखा है पति गति अंधक वृष्णि सात्वतान। सात्वतान है यदुवंश, वृष्णि वंश, अंधक वंश, उनका पति भी है और उनकी गति भी है। इसका मतलब उनका आराध्य देव जो भगवान श्री कृष्ण है, वो तो उनका है पति, उनकी है गति। आपका क्या उनसे? बोला सताम पति, वो भगवान भक्तों का भी पति है। तो मैं तो भक्त हूं, भक्तों का भक्त हूं, तो मेरे ऊपर कृपा करके प्रसन्न हो जाएं, मेरे ऊपर कृपा करें। तो इस श्लोक में भगवान को पहले कहा है लक्ष्मीपति, श्रीहपति लक्ष्मीपति। फिर जो कहा है प्रजापति, ब्रह्मा जी प्रजापति है, प्रजा की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले भगवान है, इसलिए भगवान प्रजापति है। फिर यज्ञपति, भगवान वैसे देवताओं के यज्ञ होते हैं, लेकिन आदि यज्ञ का पति, यज्ञ रूप भगवान है। तो ये तीन पति पहली लाइन में है, लक्ष्मीपति, यज्ञपति, प्रजापति। तीसरी लाइन में धियानपति, बुद्धि के पति। जैसे हम कहते हैं भगवान हमको बुद्धि दीजिए, गायत्री मंत्र में धीमहि, जैसे भागवत के पहले श्लोक में है सत्यम परम धीमहि, बुद्धि दीजिए भगवान हमको, तो ये बुद्धि के पति है भगवान। और फिर तीसरा है, पांचवा है लोकपति, जैसे जगत का नाथ, लोक मतलब जगत और पति मतलब नाथ, जगन्नाथ, तो सारे लोगों का नाथ है भगवान। और धरापति, पृथ्वीपति, जिस पृथ्वी के ऊपर भार जब हो जाता है असुरों का, उसको उतारने के लिए अवतार लेकर आते हैं, तो पृथ्वीपति। तो ये 6 तो है पति। इन 6 के जो पति हैं वो कौन है? वो है श्री कृष्ण, जो वृष्णि वंश में, यदुवंश में उनकी गति और पति हैं, और जो भक्तों के भी पति हैं। तो बाकी सबके तो सदा के लिए पति हैं, लेकिन इस समय जो अवतार लिया उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में, तो सुखदेव महाराज की प्रार्थना पूरी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है, तो वो हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, हमारे ऊपर कृपा करें। श्रील प्रभुपाद जी ने पहले श्रीपति को लिखा है कि दुनिया में सबको धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी का पति भगवान है, ये लोग नहीं जानते हैं। और ऐसी सहस्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा में हैं। लक्ष्मी सहस्र, ये ब्रह्मा संहिता में हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में। ये लक्ष्मियां तो राधा रानी का विस्तार है, और राधा रानी भगवान की अंतरंग शक्ति है, और भगवान तो राधापति है ही, तो सारी लक्ष्मियों के पति है। और लक्ष्मी देवी तो कहती है एक ही पति है संसार में, केवल एकमात्र पति भगवान है, बाकी तो हाड़ मांस के पुतले हैं। तो लक्ष्मीपति भगवान है, और इसलिए जो भगवान के शरण में है और जो भगवान को अपना पिता मान लेता है, तो लक्ष्मी अपने आप माता बन जाती है, तो उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है।
फिर भगवान कहते हैं यज्ञ पति। कम बुद्धि वाले कहते हैं देवताओं का यज्ञ करते हैं, लेकिन वास्तव में देवता भी जानते हैं कि यज्ञ का अधिपति भगवान है। और भगवत गीता में तो भगवान ने कहा है कि मैंने पहले यज्ञ देवता को उत्पन्न किया, फिर यज्ञ को किया, मानव को किया, और कहा कि यज्ञ करो, और इस यज्ञ आपके लिए कामधेनु है, ये आपकी सब इच्छा पूरी करेगी। तो यज्ञ पति भगवान है, यज्ञ का फल देने वाला भी भगवान है, और यज्ञ का अधिपति भी भगवान है। और भगवत गीता के 8वें अध्याय में भी हमने पढ़ा है अधियज्ञ कौन है, तो भगवान कहते हैं अधियज्ञ मैं हूं। अधियज्ञ मतलब यज्ञ का अधिपति। और प्रजापति, सृष्टि कौन करता है? भगवान सृष्टि करता है। 3 रूप लेते हैं, जो हम पहले बात करके आए, पुरुष अवतार, उसके द्वारा ब्रह्मा जी के माध्यम से और प्रजापतियों के द्वारा माध्यम से भगवान सृष्टि करते हैं। तो भगवान प्रजा के पति है। धियाम पति के ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा तात्पर्य लिखा है। बुद्धि देने वाले भगवान है। जैसे भगवत गीता के 15वें अध्याय में लिखा है ज्ञानम अपोहनम च स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं स्मृति देता हूं, बुद्धि देता हूं, ज्ञान देता हूं, भूलने की शक्ति देता हूं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये बुद्धि किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, ये उनके अपने कर्मों के अनुसार है, लेकिन इन सब बुद्धि को देने वाला भगवान है। इसलिए भगवान को ही बुद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। और चाणक्य पंडित आदमी कहते हैं भगवान इस संसार में हमारे पास कुछ रहे न रहे, धन रहे न रहे, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बुद्धि आप कृपा करके हमको देंगे तो हम संसार के अंदर आपको भी प्राप्त कर लेंगे और आपके बताए हुए कार्य को भी सफलता से संपन्न कर लेंगे। तो भगवान बुद्धि एक दे दे तो बाकी सब काम हम कर सकते हैं। और यही बात भगवान कहते हैं भगवत गीता के 10वें श्लोक के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में, बुद्धि मैं देता हूं। तो बुद्धि भगवान बुद्धि के पति है। और फिर है भगवान लोकपति। सारे संसार में कोई भी किसी का पति बनने का प्रयास करे, पृथ्वी का पति बनने के लोग प्रयास करते हैं। धन के पति, कल हमने कहा था, इस दुनिया में लोग लक्ष्मीपति और धरतीपति, भूपति बनना चाहते हैं। कोई भूपति बनना चाहते हैं और कोई लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। और ये दोनों लक्ष्मी और पृथ्वी हंसती हैं कि मूर्ख तुमसे पहले कितने आए। राजा महाराजा यहां पति बनने का प्रयास करके और काल के गाल में चले गए। इन दोनों का पति कोई नहीं बन सकता है। पृथ्वी हमारी माता है, हमको धारण करती है, ऐसे लक्ष्मी भी हमारी माता है और हमको हमारा पालन करती है। पृथ्वी माता धारण करती है, लक्ष्मी माता पालन करती है। ये दोनों हमारे ऊपर कृपा करें, ऐसा भाव होना चाहिए। धरापति का मतलब पृथ्वी के पति है भगवान, उसके ऊपर अवतार लेकर आते हैं, उसका भार हरण करते हैं। और फिर जो भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में आए थे, सुखदेव कहते हैं अभी चले गए, परंतु अप्रकट भगवान जो अभी अप्रकट है, हमारे सामने नहीं है, वो कृपा करे मेरे ऊपर। मैं जो भक्तों के पति है वो मेरे ऊपर कृपा करे और मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। लिखा है, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण जो यादवों की गति है, गोल है, वो अप्रकट रूप में अभी है, वो हमें प्राप्त हो जाए, हमारे ऊपर कृपा करें। श्री प्रभुपाद ने पहले लिखे, सुखदेव महाराज जो है कपट रहित है। वो जो गत व्यलिक का शब्द था कल के श्लोक में, पहले श्लोक में जो हमने कहा था, गत व्यलिक का ब्रह्मा शंकर आदि गत व्यलिक है। इसका मतलब उनके अंदर कोई मिसकंसेप्शन नहीं है, गलत विचार नहीं है और कपट नहीं है। तो सुखदेव महाराज निष्कपट है, इसलिए वो भगवान को सबका पति कह के और भक्तों का पति कह के अपने आप को भक्तों का पति उसका शरण लेकर और उससे कृपा प्राप्त करके उसके प्रसन्न करने के लिए ये श्लोक कह रहे हैं। अब ये श्लोक है 21वां। यदंग्रिहाभिध्यान समाधिधोतया
धियानुपश्यन्ति हि सतत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथा रुच्यम् समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। वो भगवान मुक्तिदाता मुकुंद मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए, कृपा करे। बोला कौन उस मुकुंद को जानते हैं? यद अंग्री ही, यद मतलब जिस भगवान मुकुंद की, अंग्री का मतलब चरण कमल, अभी ध्यान, अभी कहते हैं प्रतिदिन, प्रतिक्षण, सदा के लिए, अभी का मतलब होता है प्रतिक्षण। श्री प्रभुपाद लगे एट एवरी सेकंड। और ध्यान जो सुमरण करता है, जो भगवान मुकुंद के चरण कमलों का निरंतर अभीक्षण, निरंतर ध्यान करता है, लाभ क्या लाभ होता है? समाधि। उसका मन भगवान के चरण कमलों के ऊपर केंद्रित हो जाता है, तो उससे लाभ क्या होता है? धौतया, धुल के साफ हो जाता है। उसका चेतना, उसका मन धुल के साफ हो जाता है, बुद्धि बहुत साफ हो जाती है, चेतो दर्पण मार्जन हो जाता है। ये कौन सिखाएगा? भगवान के चरण कमलों का ऐसे ध्यान करना, समाधि लगाना कौन सिखाएगा? धिया अनुपश्यन्ति, अनुपश्यन्ति, अनु का मतलब जो पूर्वज आचार्य हैं, गुरु वर्ग है, जो परंपरागत महात्मा हैं, उन्हों के शरणागत होके कोई ऐसे भगवान के चरण कमलों का ध्यान करेगा, पाद सेवन हो गया, भक्ति का एक अंग है। यद अंग्री अभी ध्यान है ना, मतलब पाद सेवन हो, जैसे लक्ष्मी करती है। और लक्ष्मी ने अपनी परंपरा चला रखी है, वैष्णव संप्रदाय है लक्ष्मी की, श्री संप्रदाय। जैसे हम पढ़ के आए थे 2 दिन पहले, ब्रह्मा जी की संप्रदाय, विष्णु और शंकर जी की संप्रदाय, कुमार की संप्रदाय, लक्ष्मी की संप्रदाय। तो धिया अनुपश्यन्ति, अगर चलेंगे हम आचार्यों के चरण चिन्हों में, महाजनों के बताए हुए रास्ते में, तो दर्शन होगा किसका? आत्म तत्वम, तत्वम आत्मनम, भगवान का तत्व रूप से दर्शन होगा। ये वही तत्व है जो भगवत गीता में हम पढ़ के आए, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। और ये वही तत्व है जिसके लिए भगवान कहते भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चत्वतः। ये वो तत्व है जो भगवान को, भगवान के गुण रूप नाम लीला को ठीक जानता है। कौन उनको जान सकते हैं? जो परंपरागत आचार्य चरणों के मार्गदर्शन में भगवान के चरण कमलों का ध्यान निरंतर करते हैं, और जिनका अंतःकरण धुल के साफ हो गया है, चेतो दर्पण मार्जन हो गया है, चित्त रूपी दर्पण का सफाई हो गई है, वो दर्शन करते हैं, पश्यन्ति, देखते हैं, आत्म तत्वम। और दूसरे च एतद कवयो वदन्ति यथा रुचम, दूसरे, च का मतलब दूसरे, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का शरण नहीं लिया है, आचार्य वर्ग के परंपरागत शिक्षा ग्रहण नहीं की है, परंतु आध्यात्मिक मार्ग में शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वदंती, वो भी कहते रहते हैं क्या? भगवान कवियो, बड़े विद्वान हैं, वो बड़े विद्वान हैं, प्रवचन करते हैं, यथा रुचम, जैसे उनको समझ में आता है, जितना उनको समझ में आता है, पूर्ण तत्व को नहीं जानते हैं। इस पूर्ण तत्व और इसके ऊपर श्री प्रभुपाद जी कुंभ मेला में थे, ये 77 वाले कुंभ मेला की बात है, या 71 वाला, 2 में गए थे प्रभुपाद जी, ये 71 वाला है संभवतः। तो जमुना माता जी जो प्रभुपाद जी के प्रथम शिष्यों में एक थी, जिनका गोविंद मादि पुरुषम हम रोज सुनते हैं मंत्रों में, और मधुद्वेष स्वामी
जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ बहुत प्रचार किया करते थे, दोनों आपस में चैतन्य चरितमृत के एक श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें लिखा है कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, केवल रंग का अंतर है। एक का वर्ण सांवला है, एक का वर्ण गोरा है। ये मधुद्वेष महाराज कह रहे थे। जमुना माता जी ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोला राधा रानी के रास के साथ रास विहार तो कृष्ण करता है, बलराम तो नहीं कर सकते। तो नहीं लिखा है ये शास्त्र में। तो तुम्हारा कृष्ण महाराज ये सुनते हुए श्रील प्रभुपाद के पास चले गए कि उन दोनों के बीच में, जमुना माता जी और मधुद्वेष महाराज के बीच में चर्चा चल रही है कि कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद ने कहा सही है, ये ठीक है, और ये लिखा है दोनों में केवल काया एक है और वर्ण में अंतर है, रंग अलग अलग है। तो तुम्हारे कृष्ण महाराज ने कहा नहीं, जमुना कहती है अंतर है। बोला क्या अंतर है? बोला राधा रानी के संग विहार कृष्ण कर सकते हैं, बलराम नहीं कर सकते। बोला ये भी सत्य है। तो तुम्हारे कृष्ण महाराज ने कहा श्रील प्रभुपाद दोनों सत्य कैसे हो सकते हैं? प्रभुपाद ने कहा आप भी ठीक हो, आप भी सत्य कह रहे हो। कहा यथा रुचम, जिसको जितनी अनुभूति है उतना ही वो कह सकता है। जिसकी अनुभूति अधिक है वो अधिक समझ सकता है, जिसकी अनुभूति कम है वो कम समझ सकता है। तो गिरिराज स्वामी इस घटना को सुनाते हुए, इस प्रसंग को सुनाते हुए कह रहे थे जैसे एक आंख वाला हाथी को देख ले तो पहचान लेगा हाथी है, लेकिन 5 अंधे अगर हाथी को हाथ लगाए और पहचानने का प्रयास करें, एक सूंड को हाथ लगा के कहे ये तो पेड़ की मोटी डाली है जैसा है, तो गलत वो भी नहीं है। और पूंछ को पकड़ के कहे कि ये रस्सी है, तो वो भी ठीक है। और पेट के हाथ लगाए और कहे ये दीवार है, और कान को हाथ लगाए और पंखा कहे और पांव को हाथ लगा के कहे खंभा है, तो गलत नहीं है। लेकिन वो इतना ही कह सकेगा जितना उसको समझ है। लेकिन है हाथी, वो किसको किसके बारे में बात कर रहे हैं? विषय हाथी है, लेकिन कितना बता सकते हैं जितना वो समझते हैं। लेकिन जो आंख वाला है वो तो पूर्ण रूप से कहेगा ये हाथी का पांव है, ये हाथी की सूंड है, ये हाथी की पूंछ है। तो ऐसे इस श्लोक में 2 प्रकार के, एक तो जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, परंपरागत जिन्होंने भगवान के चरण कमल का अभीक्षण प्रतीक्षण ध्यान किया है, वो तत्व से भगवान को जान सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और दूसरे जो भी आध्यात्मिक मार्ग में प्रयासरत हैं, ज्ञान के मार्ग में है, योग के मार्ग में है, कर्म के मार्ग में है, वो जितनी उनकी अनुभूति है उसी हिसाब से, उसी प्रकार से वो कहेंगे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान जो मुकुंद है, जिनके चरण कमलों का अभीक्षण ध्यान करने से, प्रतिक्षण ध्यान करने से, परंपरागत आचार्यों के चरण चिन्हों में चलकर समाधि से परम सत्य का भक्त दर्शन कर सकता है। परंतु दूसरे बड़े विद्वान बुद्धिमान जो मानसिक अपना चिंतन करते हैं, वो जितना उनको समझ में आता है उसी के अनुसार ही वर्णन करते हैं। ऐसा भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो, भगवान मुकुंद हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ध्यान से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है भगवान के चरण कमलों के ध्यान से, और जो शुद्ध भक्त हैं वो परमात्मा को समझ सकते हैं। और दूसरे जिनका अभी तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, धोत्य, जो धोत्य शब्द है इसमें, वो जिनका पवित्र समाधि धोत्यम, धीया का मतलब बुद्धि, समाधि धोतया धीया का मतलब बुद्धि, धीयापति जो हम पढ़ के आए वही धिया है। जिनकी बुद्धि धुल के साफ हो गई। असल में बुद्धि क्या है? बुद्धि आत्मा का नेक्स्ट डोर नेबर है। बुद्धि बिल्कुल आत्मा का निकट है। जिसकी बुद्धि निकट है, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, वो भगवान के दर्शन करने का, वो आत्मा की अनुभूति कर सकता है और भगवान का दर्शन कर सकता है, अगर परंपरागत भगवान के चरण चिन्हों का ध्यान करे। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण मुझे बुद्धि दे
जैसे वो बुद्धि को धो के साफ करते हैं भक्तों की जिनका चरण चिन्हों में ध्यान है, ऐसे भगवान मुझे वो ज्ञान दें, ऐसी बुद्धि दें। समाधि में जिन्होंने अपने बुद्धि को ध्यान शुद्ध करके परमात्मा का दर्शन किया है, वैसे मेरे ऊपर कृपा करें। और दूसरे बड़े बड़े विद्वान हैं, अपने ही रुचि के अनुसार, रुचि का मतलब रुचि, अपनी रुचि के अनुसार वर्णन करते हैं। कोई कहता है परमात्मा, कोई कहता है भगवान, कोई कहता है ब्रह्म, और कोई कहता है यहां लिखा है कोई जीव, और जीव ही सर्वत्र ब्रह्म है। और कोई कहता है नहीं, जीव ब्रह्म नहीं है, कोई कहता है प्रकृति सच है, कोई कहता है ये असत्य है संसार। तो वो अपना ही तर्क वितर्क का विचार करते हैं, वो अपनी बुद्धि से ऐसा वर्णन करते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है वो तो परम तत्व को समझ सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, योगी बहुत बड़ा ध्यान अभ्यास करके जो परमात्मा को देखने का प्रयास कर सकते हैं, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि प्रत्याहार ये सब करना पड़ता है, वो इतना सारे समस्याओं से बचकर भगवान के भक्त केवल भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें तो भौतिक रोग से उनकी बुद्धि धुल के शुद्ध हो जाती है। और ऐसे भक्त क्या समझते हैं जिनकी बुद्धि शुद्ध हो गई है? कल हमने ये श्लोक शुद्ध सत्य ने हमको याद करा रहा था, ये उस श्लोक का भाव श्रील प्रभुपाद ने दिया है चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम का कि किसी कारण से मैं भवसागर में गिर पड़ा हूं भगवान, मैं आपके चरणों की एक धूलि के समान हूं और मैं किसी कारण से भवसागर में गिर पड़ा हूं। आप कृपा कीजिए, मेरा यहां से उद्धार कीजिए। ये है शुद्ध बुद्धि वाले की, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके, भक्तों के मार्गदर्शन में, वह जिसको कहते हैं महाजन ये न गता सब पंथ, महाजनों के मार्ग पे चलकर वो ऐसे ही कहेगा, ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ तव कृपया पाद। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम्बुधौ। हे नंद नंदन, हे नंद नंदन, हे श्री कृष्ण, ऐनंद तनुज किंकरम, मैं आपका किंकर हूं। किंकर का मतलब किम करो, मैं क्या करूं, आज्ञाकारी हूं, मैं आपका सेवक हूं। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम भविष्य में भवाम्बुधौ, मैं तो गिर पड़ा हूं इस संसार सागर में। ये संसार सागर कह रहा है दुख जालाब्धिमग्नम, ये दुख का संसार है, इसमें मैं गिर पड़ा हूं। कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु, मैं दीन हूं, मैं दुखी हूं, मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि करो, इस संसार सागर से मुझे पार करो। कौन है आप? तो अपनी पहचान कराता है, मैं केवल आपके चरण कमलों में एक धूलि का कण होना चाहता हूं। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदर्शम विचंतया। मेरा विशेष चिंतन है कि मैं कि आपके चरण कमलों के धूलि का एक कण, ये मेरा आशा है, ये भाव होता है। और प्रभुपाद जी फिर कहते हैं मुकुंदमाला अस्तोत्र में कुलशेखर महाराज ऐसे भगवान के चरण कमलों के ध्यान की बात कर रहे हैं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांता अद्यैव मे विशतौ मानस राजहंस प्राण पर्याण समय कफवात पितहि कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कुलशेखर बहुत बड़े राजा और महान भक्त रामानुज संप्रदाय कहते हैं, कृष्ण आपके चरण कमलों में मेरा मन रूपी हंस निरंतर निवास करे
आज, अभी, अद्य, अभी का अभी इसमें प्रविष्ट कर हो जाए। मेरा मन हंस की तरह दूध को पानी से अलग करके संसार को छोड़ के आपके चरणों का चिंतन करे। भगवान कहते अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो राजपाठ कर लो। बोला नहीं नहीं, अंत समय, मरने के समय गले में तो कफवात आ जाएगा, बोलना भी नहीं हो पाएगा, तब ये चिंतन हो या ना हो, अभी हो जाए तो बहुत अच्छा, उस वक्त चिंतन नहीं हो पाएगा। ये उत्कंठा भगवान के, प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान के चरण कमलों का और हंस का, कमल का और हंस का बहुत बड़ा आपस में संबंध है। जब तक कोई परमहंस नहीं बनता, भक्तों में जैसे हमने परमहंस की परिभाषा पढ़ी थी, जो भगवान के रास्ते में चलते हुए परमहंस के स्तर पर प्राप्त होता है, वही भगवान के चरण कमलों के मधुर रसा, अमृत का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान सबके सामने प्रकाशित नहीं होते। ये भगवान ने लिखा, द लॉर्ड रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज टू सच मेंटल स्पेक्युलेटर्स। ये भगवत गीता में हम प्रसिद्ध श्लोक पढ़ते हैं, ना हम प्रकाशति सर्वस्य योग माया समावृता। तो सब लोग भगवान को क्यों नहीं जान सकते हैं? कितना ही जानते हैं जितनी उनकी क्षमता होती है, और भगवान सबके सामने प्रकट भी नहीं होते हैं। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, यत मत तथ पंथ, यत मत तथ पथ, जिसका जो मत है वो उसका रास्ता बना, वो अपना रास्ता बना लेता है। ये सब यत मत पथ वाले जो हैं, इनका पथ भगवत तक, तत्व तक नहीं पहुंचता है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, एक अनुपश्यंती, जो शब्द में अनु जो है उसका मतलब जो पूर्वज आचार्य, पहले हुए महात्माओं के मार्गदर्शन में, चरण चिन्हों में चलता है, वही इस परम सत्य को साक्षात्कार कर सकता है। महाजनो ये न गतस्स पंथा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये जो निर्णय है कि भगवान स्वामी है, जीव सेवक है, ये सारे वैष्णव आचार्यों का निर्णय है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसे कहा है, जीव भगवान का नित्य दास है, भगवान के समान है गुणों में। जीव भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन जीव अणु है और भगवान विभू है। भगवान अनंत है, भगवान जीव सीमित है। तो इसलिए ये तो सब संप्रदाय इस बात को स्वीकार करती है। कोई भी संप्रदाय ये नहीं कहती है कि जीव ईश्वर है, भगवान है, ऐसा नहीं। मैं और भगवान एक हूं, ऐसी बात कोई भी वैष्णव संप्रदाय नहीं करती। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, पहली बात चाहिए निम्रता, और दूसरी चाहिए अंतःकरण की शुद्धि। जो निमर है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। ऐसे जो निर्मल बुद्धि वाले हैं, जो बहुत निम्रता पूर्वक सेवा में लगे हुए हैं, 100% गत व्यलिक है, निष्कपट है, भगवान के विषय में कोई गलत विचार धारणा है ही नहीं, श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान है, इस निष्ठा को स्वीकार कर लिया है, उनको भगवान कृपा करके अंदर से ही प्रेरणा देके अपने आप को प्रकट करते हैं, और उनके लिए अपने आप को प्रकट करते हैं। प्रभुपाद ने लिखा है, लॉर्ड रिवील्स हिमसेल्फ। हम अपने प्रयास से भगवान को नहीं देख सकते, भगवान उनके ऊपर कृपा करके अपने आप को उनके सामने प्रकट करते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान ने लिखा है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम ये न माम उपजानति ते। तो वो मेरे को प्राप्त कर लेंगे। और ऐसा व्यक्ति भगवान और भगवान की सारी शक्तियों का अनुभूति भगवान की कृपा से कर लेता है, जब भगवान स्वयं प्रकट करते हैं। परंतु कोई तर्क वितर्क से, बहुत बड़ा शब्दों के जाल से किसी को समझाने का प्रयास करे, उससे कोई लाभ नहीं होता है।
और प्रभुपाद लिखते हैं सुखदेव गोस्वामी ऐसे तथाकथित ज्ञानी नहीं है, वो तो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं उनकी कृपा और उनकी प्रसन्नता के लिए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं यही रास्ता है, यही एकमात्र मार्ग है मुकुंद के चरण कमलों की कृपा को प्राप्त करने का। अब आइए 22वें श्लोक का पाठ करते हैं। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता अजस्य सतिं स्मृति हृदय स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलासयात समे ऋषीणां ऋषभ प्रसीदताम्। ऋषीणाम ऋषभ, ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ। ऋषभ के दो अर्थ हैं, एक तो सर्वश्रेष्ठ और दूसरा स्वयं प्रकाशित, अपने प्रकाश से प्रकाशित हो। तो ऐसा ऋषभ, ऋषियों में ऋषभ भगवान, भगवान जो ऋषियों के सब आचार्यों के अधिपति है, गुरुओं के आदि गुरु हैं, वो जो ऋषि नाम ऋषभ भगवान है वो मेरे ऊपर कृपा करके प्रसन्न हो जाएं। कैसे प्रसन्न हो? बोला जैसे पहले प्रचोदिता। प्रचोदिता का मतलब जैसे भगवान ने पहले प्रेरणा दी किसको? ये न पुरा। ये न पुरा, यहां पुरा का मतलब है इससे पहले वाले ब्रह्मा के कल्प में प्रेरणा किसको दी? अजसा, अज कहते हैं ब्रह्मा जी को प्रेरणा दी। किसके द्वारा? सरस्वती। यह सरस्वती के दो अर्थ हैं, एक सरस्वती का अर्थ है वेद, तो भगवान ने प्रेरणा क्या दी? ब्रह्मा जी को वेद दिए। और दूसरा इसका अर्थ है कि शुद्ध सरस्वती। सब जो देवता इस भौतिक जगत में है उनका आध्यात्मिक जगत में शुद्ध स्वरूप है। ऐसे शुद्ध सरस्वती ने ब्रह्मा जी को 18 अक्षर के गोपाल मंत्र का उपदेश दिया था और 100 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने उसका साधन किया, जप किया। तब भगवान ने उनके हृदय में सारे वेदों के ज्ञान को प्रकट किया। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता अजस। वितन्वता का मतलब विस्तार किया। सतिम स्मृतिम हृदय। सतिम स्मृतिम, स्मृतिम मतलब ब्रह्मा जी की स्मृति, यादाश्त, धीया बुद्धि। और सतिम का मतलब शुद्ध भगवत तत्व को समझने वाली। और कहां भगवान ने ज्ञान दिया? हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। क्या ज्ञान दिया? बताया क्या सरस्वती ने उनको? स्वलक्षणा प्रादुर्भूत। स्वलक्षणा, स्वलक्षण, स्व का मतलब श्री कृष्ण, लक्षणा भगवान श्री कृष्ण को लक्षित करने वाला ज्ञान। जैसे 15वें अध्याय में है वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो। ये वही वेदों का सारा ज्ञान सरस्वती ने ब्रह्मा जी को दिया, अथवा वेद का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, जिसके द्वारा स्वलक्षणा, जिसके द्वारा स्वयं श्री कृष्ण को समझा जाए। प्रादुर्भूत, वो प्रकट हुआ ब्रह्मा जी के हृदय में। और कीलाश्य, आश्य कहते हैं मुख से, और फिर वो अपने मुख से ब्रह्मा जी ने उसका वर्णन किया। ऐसे लगता कि ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकल रहे हैं, लेकिन उनको दिया पहले भगवान ने। निकलना है, ब्रह्मा जी को वेद गर्भा कहते, उनके हृदय में वेद प्रकट हुआ। तो ब्रह्मा जी ने वेद के गर्भ हैं जिनके मुख से वेद प्रकट हुआ है। ऐसे ही जैसे ब्रह्मा जी के हृदय में आपने अपना ज्ञान दिया, कृष्ण आपने अपना ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुआ, ऐसे आप मेरे हृदय में आपकी सृष्टि लीला और रास लीला आदि के सारे ज्ञान को प्रकट कीजिए, और मेरे मुख से भी मैं ऐसे कहूं, ऐसी मेरे ऊपर कृपा कीजिए। ये भाव है यहां सुखदेव महाराज का। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं
वो भगवान जिसने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को विस्तार से हृदय में ज्ञान दिया और उस ज्ञान से ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की, जिसके द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। और फिर वो ज्ञान ब्रह्मा जी के मुख से निकला, वो भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ऋषि ऋषभ भगवान, ऋषियों के ऋषभ भगवान, ऋषियों के अंदर जो ज्ञान है उसको प्रकाशित करने वाले भगवान, स्वयं प्रकाशित और ऋषियों के ज्ञान को प्रकाश करने वाले भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। उन्हीं के द्वारा प्रेरित होके कल्प के आरंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में श्री कृष्ण ने वेदों का ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी के मुख से वो ज्ञान निकला। ऐसे लगता है, ऐसे वो भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जैसे ब्रह्मा के मुख से वेदों का प्रवाहित हुआ, ठीक ऐसे ही मेरे मुख से मैं भगवान की लीलाओं का प्रवाह हो और जिसको सुनने वाले भगवान की भक्ति में अग्रसर हो जाएं, ऐसी मेरे ऊपर भगवान कृपा करें। ये भगवान की भावना है, ये सुखदेव महाराज की प्रार्थना का भाव है। भगवान से प्रेरित होकर सरस्वती, वेद का, सरस्वती का मतलब वेद, वो प्रकट हुआ ब्रह्मा जी के मुख से। आसिया, ये कल्प में जो पहले कल्प था, क्योंकि ब्रह्मा जी सो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, जीव है भूल जाते हैं, फिर जब दोबारा उठते हैं तो भगवान कृपा करके फिर उनको ज्ञान देते हैं। और ऐसा ही श्लोक और भागवत में है, काले न नष्टा प्रलये वाणियाम वेद संजिता संज्ञता मया आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम मद आत्मकः। भगवान कहते हैं कि समय के प्रभाव से जो ज्ञान लुप्त हो गया था वेदों का, वो पुनः जो प्रलय के समय वो पुनः ब्रह्मा जी को मैंने दिया सृष्टि के समय, और जिस ज्ञान में विशेष रूप से मुझे जानने का भक्ति का मार्ग बताया गया है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हम ये जानते हैं कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं, तो ब्रह्मा जी के हृदय में भी परमात्मा के रूप में रहते हैं, और ब्रह्मा भी जीव है, उसके हृदय में भी है, सब देवताओं के हृदय में भी है, और कीट पतंग से लेके मानव सबके हृदय में भगवान रहते हैं। क्या करते हैं? जितनी जिसमें क्षमता है उतना उसको ज्ञान देते हैं। जैसे सबको खाने पीने का ज्ञान भगवान ने दे दिया है, सोने का ज्ञान दे दिया है, भगवान को जानने के लिए ज्ञान, जितनी उसमें योग्यता होती है, जितनी उसकी साधना होती है, जो उसकी इच्छा होती है, उतना भगवान देते हैं। अब कितना एक जीव में अधिक से अधिक ज्ञान हो सकता है? चैतन्य चरितमृत से श्री प्रभुपाद ने लिखा, एक जीव अगर पूरे से पूरा ज्ञान उसमें हो जाए, परिपूर्ण ज्ञान हो, तो वो 78% हो सकता है। पूर्ण ज्ञान किसी में पूर्ण 100% नहीं हो सकता। भगवान तो पूर्ण ज्ञान है, ओम पूर्ण मद पूर्णमदान पूर्णमुदच्यते, पर जीव के अंदर कोई ब्रह्मा की कोटि का जीव हो तो 78% उसके अंदर ज्ञान हो सकता है। देवताओं में यही ज्ञान होता है, जीव में, इंसान में इतना हो सकता है, देवताओं में वही ज्ञान अधिक होता है, उतनी प्रतिशत उतना ही होता है, लेकिन वही ज्ञान और रिफाइंड होता है। और इससे 5% अधिक ज्ञान जो है वो भगवान शंकर में होता है, वो जीवों से ऊपर है, उसमें 5% और ज्यादा हो जाता है। उससे 5% और ज्यादा भगवान विष्णु में होता है। और श्री कृष्ण में 4 एक चीजें हैं जो विष्णु तक में नहीं होती हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु में हम पढ़ के आए हैं। तो वो परिपूर्ण ज्ञान जो भगवान में है, लीला माधुरी, रूप माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी, ये 4 चीजें जो है
ये भगवान श्री कृष्ण में विशेष है, जो विष्णु तक नहीं है, नारायण तक नहीं है। तो यहां प्रभुपाद ने लिखा है ज्ञान अधिक से अधिक जीव के अंदर 78% हो सकता है। 64th, क्या इसका अर्थ पता नहीं क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ 64th, कोई समझ सकता है तो मुझे बताएं। ये तो प्रोपोर्शन ऑफ 64th पता नहीं क्या है। और 78%, वो तो ठीक है। ये 65 ऐसे कहे 60 तक जीवों में, 65 शंकर जी में, ऐसे कुछ है। चेतन चेतन में पूरा इसका विवरण दिया हुआ है। परंतु ये ज्ञान जितना हो जाए फिर भी जीवों में मृत्यु के साथ ये ज्ञान समाप्त हो जाता है। ऐसे सोता है ब्रह्मा जी रात को तो भी ये ज्ञान सब लुप्त हो जाता है, और फिर दोबारा जब जागता है तो उस वक्त उसको दोबारा भगवान ज्ञान अंदर से देते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं ये ज्ञान का जो है पुनः जागृति करना ये भगवान के हाथ में है। This awakening of the knowledge is under the full control of Lord, and therefore we find it in practical world. किसी के पास कम ज्ञान है, किसी के पास ज्यादा है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं This awakening of the knowledge is neither an automatic nor a material interaction. ये जो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट होता है ये अपने आप नहीं होता है। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्ण कृपा केला दिया वेद पुराण। अपने आप कोई भगवान को जान सके ये संभव नहीं है, ये अपने आप नहीं होता है, और ये कोई भौतिक किताब पढ़ने से भी नहीं होता है। प्रभुपाद जी इसलिए लिखते हैं ये भगवान देते धीयाम पति, भगवान हम पढ़ के आए हैं, भगवान बुद्धि के पति है, वही देते हैं। ब्रह्मा जी को अज कहा गया है क्योंकि उसका माता पिता तो है नहीं, ब्रह्मा जी से पहले कोई जीव था नहीं। वो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल के डंडे के ऊपर, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इसलिए उसको अज कहते हैं। अजन्मा है, माता पिता से जन्म नहीं हुआ, कोई ब्रह्मा जी की माता नहीं, भगवान उनके पिता है। तो भगवान ने जब वो सृष्टि के लिए उनको दोबारा ज्ञान दिया, तो अब ये समझना चाहिए न सृष्टि अपने आप स्वतंत्र काम कर सकती है और न ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, सृष्टि करने वाला ब्रह्मा भी स्वतंत्र है। दोनों को भगवान की कृपा से ही ब्रह्मा सृष्टि करता है, ब्रह्मा सृष्टि भगवान की कृपा से करता है, और ये सृष्टि जो है उसके ऊपर भी भगवान दृष्टि डालता है, तभी सृष्टि होती है। तो दोनों स्वतंत्र नहीं है, न ब्रह्मा स्वतंत्र है और न प्रकृति स्वतंत्र है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं ये भौतिक विज्ञान वाले जो है साइंटिस्ट हैं, ये तो केवल भौतिक चीजों को ही समझ सकते हैं, लेकिन उनके पीछे कौन उनको चलाने वाला है वो नहीं समझ सकते हैं। जैसे कोई बच्चा बिजली को देख के आश्चर्यचकित हो जाए, लेकिन बिजली के पीछे वो बिजली घर है, उसके अंदर इंजीनियर है जो उस बिजली का संचालन चलाता है, उसका तो उसको ज्ञान नहीं होता है। तो ये वेदों का ज्ञान भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को दिया, परंतु ब्रह्मा जी के मुख से निकला, इसलिए ब्रह्मा जी को वेद गर्भ कहते हैं। परंतु ज्ञान भगवान से निकला, इसलिए वेद के ज्ञान को अपौरुष्य कहते हैं। अपौरुष्य मतलब किसी पुरुष ने नहीं दिया है। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं जब ब्रह्मा जी नहीं थे तब भगवान नारायण थे, नारायण परो अव्यक्ता। अव्यक्त का मतलब जब कोई नहीं था तब नारायण साक्षात थे, उससे पहले थे, इसलिए ये भगवान के वचन है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं दो प्रकार के ध्वनि होती है या साउंड होता है, एक प्राकृत एक अप्राकृत। प्राकृतिक मतलब ये संसारी जो हम बोल रहे हैं, एक अप्राकृत जिसको ब्रह्म शब्द कहते हैं। जैसे गीता है ना, ब्रह्म, ये वो ब्रह्म विद्या है, वो प्राकृत ज्ञान नहीं है, वो अप्राकृत ज्ञान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो दुनिया के विज्ञान वाले हैं, साइंस वाले हैं, वो केवल प्राकृत शब्द को, ध्वनि को खोज कर सकते हैं कि वो क्या है। अप्राकृत के विषय में वो पहुंच नहीं पाएंगे। अप्राकृत तो मंत्र के रूप में होता है,
जो परंपरागत भगवान से आता है और जो जिसके हृदय में आ जाए और वो साधन करके और उसको सार्थक कर ले, उसको किसको कहा जाता है, मंत्र को सिद्ध कर ले, वो तो वैदिक मंत्रों में ये होता है, तभी ये ज्ञान अंदर में प्रकट होता है। और ऐसे कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इसके ऊपर वर्णन करे तो ये संभव नहीं है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये ज्ञान आता है परंपरा से, जैसे ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारद ने व्यास को बताया और व्यास ने सुखदेव को बताया, ऐसे ये ज्ञान धरती के ऊपर परंपरा से आता है। जैसे भगवत गीता के 4 अध्याय में भगवान ने कहा है एवं परंपरा प्रथम राज ऋषियों विदु। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर ऐसे परंपरा से ज्ञान नहीं है तो वो दिव्य ज्ञान भी नहीं है और वो उस ज्ञान का कोई फल भी नहीं है। संप्रदाय हेना मंत्र निष्फला, जो मंत्र संप्रदाय से नहीं आया वो कोई फल नहीं देगा, चाहे कोई कितना भी जपे। और ऐसे संसारी विद्वानों के लिखे हुए पुस्तकों के ज्ञान से कोई भगवान का भक्त नहीं हो सकता। कल हमने कहा था, प्रभुपाद जी प्रवचन में कह रहे थे, मैक्स मुलर ने वेदों का अनुवाद किया है, लेकिन उसके वेदों के अनुवाद को पढ़ के आज का कोई भक्त थोड़ी बना है। उनके हृदय में सरस्वती ने ज्ञान नहीं दिया है, भगवान ने उनके अंदर ज्ञान को प्रचोदित नहीं किया है, प्रेरणा नहीं दी है, रिवील नहीं किया है, तो वो कोरे अक्षर हैं, काले, उनसे किसी के हृदय में परिवर्तन नहीं हो सकता। सुखदेव गोस्वामी यहां प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझे भी ऐसे प्रेरणा दे कि मैं भगवान के सृष्टि के विषय में परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर ऐसे दे सकूं जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने के लिए भगवान का सहारा लिया। और प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे जो गुरुजन होते हैं वो कोई ऐसे किताबी ज्ञान पढ़ा हुआ नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, श्रोत्रियम ब्रह्म नैष्टिकम नैष्टम, ये मांडूक्य उपनिषद का श्लोक है। श्रोत्यम का मतलब जिन्होंने सुना है, ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म कहते हैं वेद को, उसमें निष्ठा है, वेद को गुरु से सुना है और उसके ऊपर निष्ठा है, तो वो गुरु होता है जिसने अपने गुरु से वेद के ज्ञान को सुना है और उसके ऊपर पूर्ण निष्ठा पूर्वक है। अब इस श्रृंखला का प्रार्थना का अंतिम श्लोक है और फिर अपने गुरु को प्रार्थना है। भूतैर महद्भिः महापुरो विभो निर्मायसेते यदमोष पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडात्मका सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे। स वो भगवान श्री कृष्ण, अलंकृष्ट वचांसि मे, वो भगवान श्री कृष्ण मेरे वचनों को, ये वचन बहुवचन में, वाचांसी बहुवचन है, प्लूरल है। वेद में 4 प्रकार की वाणी है, परावाणी, वैखरी वाणी, वैखरी वाणी जो हम बोलते हैं, परावाणी, ये तो 3 वाणियां हैं जो हृदय में रहती हैं। ये तो भगवान की कृपा से प्रकट हो जाए तो सब ज्ञात हो जाता है। तो यहां कहते हैं हमारी वाणियों के ऊपर, हमारी जो अंदर में 4 वाणियां जो हृदय में लुप्त हैं, एक वाणी वैखरी बोलने वाली है, लेकिन और जो परावाणी है, इसका मतलब अप्राकृत, जो अप्राकृत शब्द है, वो वाणी मेरे मुख से अलंकृत होके बहुत मधुर सुंदर और भगवान के चरित्र को, गुण को, लीला को ऐसे वर्णन करे कि सुनने वाले के हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जाए। ये मेरी वाणी को भगवान अलंकृत करे। अलंकृत का मतलब जैसे कहते हैं शरीर में अलंकार तब तक है जब तक उसके अंदर आत्मा है, नहीं तो फिर शरीर को कोई नहीं रखता है। ऐसे मेरी वाणी में भगवान आकर बैठ जाए, मैं माध्यम बन जाऊं और भगवान उस वाणी में बैठ जाएं और उसको अलंकृत करें। अलंकार वाणी का होता है मधुर हो,
रसीली हो, सत्य के ऊपर आधारित हो। कैसे भगवान है? तो कहते हैं भूतई महद भी, भूतई का मतलब 5 भूत जिनका ये शरीर बना है। महद भी, महद तत्व मतलब जो पूरी सृष्टि बनी। ये हमारा शरीर जिसने बनाया, जिसने पूरी सृष्टि बनाई। यह इमा, ये है अपने शरीर को कहते हैं यह इमा, पूरा शरीर को पुरी कहते हैं। नवद्वारे पुरे देही, शरीर को पुर कहते हैं, पुरंजन। जिन्होंने ये हमारी पुरी बनाई, ये हमारा शरीर बनाया, किससे? 5 भूतों से। जिन्होंने ये सारी सृष्टि बनाई, किससे? महत् तत्व से। किसने बनाई? विभू, जो भगवान महान है उसने बनाई। क्या किया? निर्माय, निर्माण किया। किसका? सृष्टि का। किसका? हमारे शरीरों का। करते क्या है? शेते यद इमोश पुरुष। शेते का मतलब सोना होता है। जैसे एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान पुरुष अवतार में सो गए। अमुष का अर्थ अगर अवतार लिया जाए, प्रभुपाद ने लिखा है अवतार, तो पुरुष अवतार के रूप में उस पुरी में सो गए। जैसे एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाएं सो गए, वो उसका आत्मा हो गए, तभी वो ब्रह्मांड काम करने लगा। ऐसे एक भगवान हमारे शरीर में भी परमात्मा के रूप में विराजमान हो गए। वो जो हमारे हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान हो गए, वो करते क्या है? भूंकते गुणान षोडश षोडशात्मक। षोडश का मतलब 16। जैसे हमारा हरे कृष्ण मंत्र में 16 अक्षर है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर का मंत्र है। ऐसे 16 चीजें सृष्टि भगवान करता है। क्या है? 11 इंद्रियां और 5 भूत, पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि 5, और 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन 11। ये 16 है, ये षोडश का। इन षोडश का षोडश आत्मक, इनका प्राण है। इनके अंदर जो शक्ति है, इसकी जो आत्मा है, वो भगवान है। वो क्या करते हैं? भगवान गुणों के द्वारा हमको भोगने की भी सामर्थ्य दिया है, परंतु असली भोक्ता वो है। तो भगवान ने ये शरीर और संसार बनाया, भगवान इसी के अंदर विराजमान है, और भगवान ही इसी की जान है, इसका जीवन है। वो हमको भोगने का सामर्थ्य देते हैं, लेकिन असली भोक्ता वो है। अगर वही भोक्ता है, वही हमारे इंद्रियों के स्वामी है, तो मेरी वाणी भी एक इंद्री है। इसके द्वारा जो मैं वचन बोलूं भगवान की महिमा का, उसके अंदर भी वो जान डाल दे, स्वयं आके उसके अंदर बैठ जाए। तो ये हमारा शरीर भगवान ने बनाया, इसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। कहते खंडे ब्रह्मांडे पिंडे सो ब्रह्मांड, जो हमारे पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। ब्रह्मांड में है गर्भोदक्षाई, पिंड में है क्षीरोदक्षाई, हमारे शरीर में। तो भगवान यह भोक्ता है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं परम पुरुष भगवान जो 5 भूतों से और महत् तत्व से शरीर बनते हैं और सृष्टि बनती है, उनको उनमें जान डालते हैं। कैसे? पुरुष अवतार के रूप में। और 16 चीजें, 11 इंद्रियां और 5 भूत, और फिर प्रकृति के गुणों के द्वारा जो जीव उसको भोगता है, लेकिन असली भगवान भोगता है, क्योंकि उसी का शरीर है, उसने बनाया है, वही सोया है, वही भोगता है। वो हमारे वचनों को अलंकृत करे। चक्रवर्ती का मात कहते भगवान कृपा करके हमारे वचनों को अलंकृत करे। कैसे? जैसे जीवों को, जैसे शरीरों को बनाकर उसमें बैठता है, ऐसे मेरे वचनों में बैठ जाए। शरीरों को भी भौतिक चीजों से बनाया है, 5 भूतों से बनाया है। मेरा शरीर भी उसी जगह बना हुआ है, उसी के अंदर भगवान बैठा है, तो मेरी वाणी के ऊपर भी भगवान बैठा है। जैसे वो 16 चीजों को जीवन प्रदान करता है
और फिर भी भगवान उससे दूषित नहीं होता। भगवान भोक्ता होते हुए भी बंधन में नहीं पड़ता। तो चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये वाणी भी इंद्री है ना, जबान इंद्री है, ये हमारी जीवा इंद्री है, तो ये भगवान आपने बनाई है ना, तो आप इसी के अंदर बैठ जाइए, इसी को मधुर बनाइए, सुंदर बनाइए, इसी को शास्त्र युक्त वेद वाणी बनाइए। इसके द्वारा हम आपके माधुर्य का, आपकी करुणा का जो रस है उसका वर्णन कर सकें, और जिसको सुनने से सुनने वाले आनंदित हो जाएं और आपकी भक्ति में लग जाएं, अग्रसर हो जाएं। वो भगवान हमारे वचनों को ऐसे वचनों में प्रकट होकर, इसलिए कहते हैं वचन, जिसके वचन में भगवान होता है उसका वचन दूसरे के हृदय के अंदर प्रभाव डालता है। ऐसा नहीं है कोई विद्वान बड़ा हो या कोई बड़ा चतुर बोलने वाला है उसके वचन किसी के हृदय में प्रभाव डालेगा, नहीं। जिसके वचन में भगवान विराजमान होंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने अमेरिका में उतरते ही कहा कि कृष्ण आप मुझे लाए हैं, आपका कोई काम होगा, अब जो मुझसे बुलवाना है वो बुलवाइए, लेकिन सामने वाले के हृदय में बैठे हैं उनको समझने की भी शक्ति आपको देनी है। जो आप मुझसे बुलाएं वो उसको समझने की भी शक्ति देना। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। चक्रवर्ती, आपने ये शरीर बनाए, इमापुरा, ये पूरी बनाई आपने, ये शरीर बनाया, किससे बनाया? महत तत्व से बनाया। और फिर इसमें आप कैसे बैठे हैं? इसमें सेते, आप इसमें विराजमान है। अमुष्य, इन सारे शरीरों में आप बैठे हुए हैं, कैसे? अंतर्यामी के रूप में, परमात्मा के रूप में। आपने जो 11 इंद्रियां और 5 भूत हैं ये आपने सृष्टि करी है, और आप ही इसकी आत्मा है, षोडश का आत्मा का आप इसकी आत्मा है, आपके इसके प्राण है। जैसे शरीर के ऊपर कपड़े और आभूषण तब अच्छे लगते हैं जब तक उसमें आत्मा होती है, ऐसे मेरे वचनों के ऊपर भी आप सुंदर अपने कृपा का अलंकार पहना दो, ताकि सुनने वालों का हृदय द्रवित हो जाए, आपकी भक्ति से भरपूर हो जाए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, पूर्ण शरणागत, पूर्ण आश्रित भक्त सुखदेव महाराज। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, उसको अपनी ब्रह्म निष्ठा का और वेद के ज्ञान का अहंकार नहीं है, वो ऐसा निमर और पूर्ण आश्रित भक्त है। वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, परम पुरुष भगवान की प्रसन्नता और अपनी वाणी के ऊपर भगवान स्वयं विराजमान होकर और उसको सफल बनाए और सुनने वालों का जीवन भी सार्थक करे। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्त हमेशा अपने आप को भगवान के हाथों में कठपुतली समझता है। कहीं भी सफलता मिलती है, सफलता हरि गुरु वैष्णव को देता है। गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, वैष्णव की कृपा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। और भगवान ने ये कहा है अर्जुन को, निमित्त मात्र भव सवै साचन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। प्रभुपाद कहते हैं, ये जो भगवत भक्तिहीन नास्तिक लोग हैं वो हर चीज का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं। हमने ये किया, उसका नाम खुद लेना चाहते हैं। यो नहीं जानते हैं कि घास का पत्ता भी भगवान की इच्छा के बगैर नहीं हिलता। इस बात को वो नहीं जानते। सुखदेव महाराज इसलिए भगवान की इच्छा से ही बोलना चाहते हैं, चलना चाहते। वो चल के भी आए हैं भगवान की इच्छा से। परीक्षित ने बुलाया नहीं था, भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था। तो आया भी भगवान की इच्छा से है, बोलेंगे भी भगवान की इच्छा से, और बोलेंगे भी भगवान के विषय में। तो वैदिक जो वेद का ज्ञान है
वो कोई एक तथाकथित किताबों का उपन्यास का ज्ञान नहीं है, कोई लोगों के बनाए हुए तथाकथित थ्योरीज नहीं है, और न ही कोई उपन्यास है जैसे कम बुद्धि वाले लोग समझते हैं। ये तो परम सत्य है, और ये वास्तविक सत्य है जिसमें कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं। और सुखदेव महाराज ऐसे सृष्टि के सत्य को यथारूप भगवान की कृपा से, जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताया था और ब्रह्मा जी को जैसे भगवान ने बताया था, वैसे ही कहना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं वेद के विषय में, भगवत गीता में भगवान ने कहा है वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाम। वेद दिए मैंने, वेद को जानता मैं हूं, और वेद के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। तो ये बात वेद के विषय में समझनी चाहिए। अपनी तरफ से वेदों के ऊपर टीका टिप्पणी करके लोगों को पथभ्रष्ट करने से कोई लाभ नहीं। परंपरागत हमको इस वेदों के ज्ञान का श्रवण वर्णन करना चाहिए, इसी को परंपरा कहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं बुद्धिमान व्यक्ति है वो बिना गलती के, बिना त्रुटि के ये समझ सकता है कि कोई भी चीज की सृष्टि हो, चाहे शरीर की हो, चाहे फल की हो, चाहे फूल की हो, तो उसके अंदर जो सुंदरता है उसके पीछे कोई जीवित व्यक्ति है, अपने आप पैदा नहीं हुआ है। कोई भी चीज अपने आप पैदा नहीं होती, उसके पीछे बनाने वाला कोई जिंदा इंसान होता है जिसके अंदर आत्मा होती है। ऐसे सृष्टि के पीछे परमात्मा भगवान है। दुनिया में इतने बहुत से लोग हैं, इतने अच्छी बहुत बड़ी कितनी सारी खोज की है, कितने अच्छी अच्छी चीजें बनी हुई हैं आजकल। जैसे हम अभी ये बैठ के एक जगह बैठ के सबके साथ कथा कर रहे हैं, लेकिन ये भी किसी व्यक्ति ने बनाई है, वो जीते व्यक्ति ने बनाई है, मरे हुए व्यक्ति नहीं बना सकता है। भाई ये सब आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी प्रगतिशील है, लेकिन जिसने दिमाग बनाया इस कंप्यूटर बनाने वाले का, उसका दिमाग कितना महान होगा। तो भगवान जो इन सबको बनाने वाले हैं वो कितना महान होंगे, उसको ये भौतिकवादी समझ नहीं पाए। हम वेदों से ये जान सकते हैं कि पहले तो ये गोला धरती का खाली पड़ा था, इसके अंदर अंडे के अंदर भगवान जब तक नहीं गए तब तक किसी काम का नहीं था। भगवान ने इसके अंदर प्रवेश करके इसके जाके इसको जीवित किया, और फिर ये 16 चीजों का प्रभुपाद नाम लिख रहे हैं। 5 तत्व, जल आकाश पृथ्वी वायु अग्नि, और 11 इंद्रियां, इसको भगवान ने सृष्टि किया। काय के लिए? जीवों के भोग के लिए। परंतु भगवान परम भोक्ता है। सुखदेव गोस्वामी समझता है कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, इसलिए मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा था। भले जीव इस संसार में भोग कर ले, परंतु भगवान इसमें भोग नहीं करता भोगता भगवान नहीं है। भगवान की कृपा के लिए सुखदेव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं सत्य को कह सकूं और लोग जो सुने वो सत्य को समझ सके। इस श्लोक के ऊपर ऐसा भाव आता है कि 3 भगवान भोगता है, त्रय आकार संपन्ना महाभागवत। सुखदेव गोस्वामी और सारे परंपराओं के महात्मा वो 3 आकार से संपन्न होते हैं। अनन्य भोक्तृत्व, भगवान के अलावा और कोई भोक्ता नहीं है, न कोई देवता भोक्ता है, न कोई व्यक्ति भोक्ता है। अनन्य अंश तो हम भगवान के अंश हैं, किसी देवता देवी के अंश नहीं है, संसार के किसी के अंश नहीं। अनन्य अहरत्व, भगवान के ही हम लायक हैं, उसी की सेवा करना ही हमारा धर्म है। जब तक हम दुनिया के लायक रहेंगे तब तक भगवान के लायक नहीं बन पाएंगे। जो ये तीनों बातें समझता है वो महाभागवत है। अब सुखदेव महाराज, वैसे परीक्षित महाराज 12वें अध्याय में कहेंगे, 12वें स्कंद में कहेंगे सिद्धो अस्मि, महाराज मैं सिद्ध हो गया हूं। अगर कोई ऐसे कहे कि मैं सिद्ध हो गया हूं तो भगवत गीता में सिद्ध हुआ हूं,
ये तो असुरी प्रवृत्ति के लोगों के गुण है। तो क्या परीक्षित महाराज असुर है? नहीं। यह सिद्ध का अर्थ साधु की भाषा में है, जैसे चावल पकने के बाद सिद्ध हो जाता है, नरम हो जाता है, ऐसे मैं सिद्ध हो गया हूं। इसका मतलब पका हुआ चावल भगवान को भोग के योग्य होता है, ऐसे मैं भगवान के भोग के योग्य हो गया हूं। तो चावल पका हुआ नहीं होता है ना, तो वो भोग के योग्य नहीं होता है। इसलिए सिद्ध होने का मतलब पक्का होना, मतलब बिल्कुल गल जाना, अहंकार रहित हो जाना, शुद्ध हो जाना, अनन्य भोक्तत्व के स्तर के ऊपर आना। अब 24वें श्लोक में अपने गुरुदेव को प्रार्थना कर रहे हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानम अयम सौमया जन मुखा अम्बुरुहा स्वम। नमस्तस्मै, इसलिए मैं नमस्कार करता हूं किसको? भगवते वासुदेवाय वेदसे, भगवान वासुदेव के अवतार व्यासदेव को, जिसने वेदों का विस्तार किया, वेद से, जिन्होंने वेद दिया। पपुर ज्ञानम, जिस ज्ञान को पिया और पियो। अयम सोमय, जो भक्त है, सोमय का मतलब भक्त, जो भगवान के भक्त हैं, विशेष रूप से भगवान के मुख से निकले हुए ज्ञान को। यहां दो अर्थ वासुदेव के करेंगे, चक्रवर्ती पाद दो अर्थ करते हैं। वासुदेव का यहां अर्थ एक तो सीधा अपने गुरु को प्रणाम है, व्यासदेव को, जो भी भगवान वासुदेव के शक्ति अवेश अवतार है। और इस वासुदेव का अगर अर्थ हम भगवान श्री कृष्ण लें तो फिर सौम्य का अर्थ हो जाएगा गोपियां। तो भगवान के उस अमृत के ज्ञान को, पप्पू को मतलब पीना, और ज्ञान को कौन पीता है? सौम्य, भगवान के पार्षद भक्त गोपी गण पीती हैं, जिनके पास कोई पढ़ाई से कहीं वो नृत्य गाना नहीं सीखने गई थी, वो भगवान के साथ नृत्य कर रही थी, गा रही थी, वो सब भगवान की कृपा से। तो ऐसे हम भी भगवान के कृपा से, जो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, ऐसे वो कहां से आया ज्ञान? यन मुखा अम्बुरुहो, भगवान के मुख कमल से जो ज्ञान आया। आसवम, वो क्या है? आसवम क्या है? अमृत, मुख से आने वाला अमृत। तो ज्ञान अमृत है ये असल में, और वैसे तो भगवान का अधर अमृत है। तो यहां नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय, मैं व्यासदेव वासुदेव के अवतार को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने वेद का विस्तार किया और उस ज्ञान को भगवान के प्रेमी भक्तों ने प्रेम से पिया, जो भगवान के मुख का अमृत है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, मैं अपना आदर पूर्वक प्रणाम व्यासदेव के चरणों में करता हूं, जो भगवान वासुदेव का अवतार है, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, वेदों को प्रकट किया, और शुद्ध भक्त ऐसे दिव्य भगवान के मुख से झरते हुए अमृत का पान करके जीवन को सफल करते हैं। चक्रवर्ती का बाद लिखते हैं, वासुदेव के अवतार के रूप में आए हुए मेरे पिता, मेरे गुरुदेव व्यासदेव को मैं प्रणाम करता हूं, जो वेदों को प्रकट करने वाला है, जिनके मुख से, कृष्ण के मुख से जो अमृत का प्रवाह हुआ है, उसको भक्त प्रेम से पीते हैं। तो यहां लिखा है, अपने गुरु को प्रणाम है, व्यासदेव को प्रणाम है, जो अवतार है भगवान वासुदेव के, जिन्होंने वेदों का रचना किया, और उनके भगवान के मुख से जो अमृत आ रहा है, जिसको भक्त पी के सुख ले रहे हैं। अगर वासुदेव का अर्थ कृष्ण किया जाए तो सौम्य अर्थ गोपियां हो जाएगा, और ये ज्ञान फिर कौन सा हो जाएगा? जो भगवान के मुख से ज्ञान प्रकट हुआ, जो गोपियों को प्राप्त हुआ, वो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्ञान है, ये विशेष ज्ञान है, जिसके अंदर रस है, अलंकार है, बहुत बड़ी कला है, नृत्य की कला है, गाने की कला है, वाद्य की कला है। ये सब कलाएं जो हैं वो गोपियों ने कहीं से सीखी नहीं थी, भगवान की कृपा से ही उनको अनुभूति हुई थी।
इसका अर्थ है, ये रहस्यमय अर्थ है कि ऐसे ये सब चीजें मेरे ऊपर कृष्ण कृपा करे, मैं ऐसे कहूं। वेद से का अर्थ ये है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, वेदों के ज्ञान को रचना, वेदों की रचना करने वाला, दिव्य ज्ञान देने वाला श्रीधर स्वामी ने इसको ऐसे ही कहा है कि ये व्यास देव अपने गुरु को प्रणाम है, और श्रील जीव गोस्वामी ने भी इसको गुरु को प्रणाम माना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने भाव दिया है कि अगर वासुदेव कृष्ण को कहेंगे तो गोपियों की अलंकार की बात हो जाएगी, जो अभी हमने की है। फिर प्रभुपाद ने चक्रवर्ती पाद का भाव दिया कि भगवान श्री कृष्ण से जो उनके मुख का अमृत गोपियों के द्वारा बहुत कलाओं के रूप में प्रकट हुआ, और जो व्यासदेव के द्वारा सुखदेव के पास आया, और ये सारा वाद्य नृत्य ये आदि भगवान के जो रासलीला का ज्ञान है, ये उनके हृदय में कैसे प्रकट हुआ, ये शुद्ध भक्त केवल समझे सकते हैं, और सामान्य लोगों के समझने के लिए ये बात इतनी आसान नहीं है कि भगवान का चुम्बन गोपियों के साथ उसका क्या रस है रास विहार में। इन बातों को नहीं समझ सकते हैं जो ऐसे सुखदेव के मुख जैसे से नहीं निकलेगा। सामान्य व्यक्ति कथा करेगा, न तो कथा करने वाला स्वयं और न सुनने वाला इसका अर्थ समझ सकेगा। एतदेवात्मा भूराजन नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो अभ्यदात साक्षात यदा हरिरात्मनः। अब आपका जो प्रश्न है ना परीक्षित महाराज, ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता वेद गर्भ ब्रह्मा से पूछा था, और जो भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्तर दिया था, और ब्रह्मा जी ने जो नारद को उत्तर दिया, वही मैं आपको कह के सुनाऊंगा। और इसके बाद सुखदेव महाराज सृष्टि लीला का वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न जिज्ञासा? एक छोटी सी चीज पूछनी थी। हाँ जी। जैसे विश्वनाथ ठाकुर पिछले 21 श्लोक में जैसे जो ट्रांसलेशन दे रहे हैं उसमें भगवान को रेफरेंस मुकुंद से कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी नॉर्मल जैसे लिख रहे हैं पर्सनालिटी ऑफ गॉड। वो क्या मुकुंद ऊपर श्लोक में है? श्लोक में मुकुंद है इसलिए मुकुंद को लिखा है। श्लोक ओरिजिनल श्लोक में शब्द है मुकुंद, मुकुंदम मुकुंद भगवान प्रसिद्ध थे, तो मुकुंद को मुकुंद लिख दिया बस। क्यों कहीं कहीं प्रभुपाद जी जो है वो मुकुंद भगवान मुकुंद को भगवान कह के लिख दिया, लेकिन उन्होंने वो श्लोक में जो शब्द है उसी को लिख दिया। जैसे कहीं आप देखें ऋषि ऋषभा है, ऋषि नाम ऋषभा है, प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशन में शब्द है ही नहीं। तो क्या है कहीं कहीं वो प्रभुपाद जी जब वो नीचे परपट में दे देते हैं, लेकिन वहां एक जो सेंटेंस जैसे बनता है ऐसे पूरा कर देते हैं। तो ये आचार्य का भाव है, इनको वो अधिकार होता है ऐसे लिखने का, तो उस दृष्टिकोण से लिखा है। लेकिन श्लोक में जो है वो मुकुंद शब्द है, इसलिए मुकुंद लिखा है। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? तो कल हम देव स्तुति को शुभारंभ करेंगे, भगवान कृष्ण की कृपा होगी, बलराम जी की। तो श्री प्रभुपाद की जय।